वेलकम टू अवर चैनल यूट्यूब पढ़ाई। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो जैसे कि हमारा चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम भी अपने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड पार्ट 2 में हम फंक्शन पढ़ेंगे। सो पार्ट फर्स्ट में हम रिलेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक्स, देन हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिलेशन, देन व्हाट इज डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, देन टाइप्स ऑफ रिलेशन, देन हम उसके बाद रिलेशंस के बेस्ड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। सो रिलेशन की फुल डिटेल्स के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और पार्ट 2 के लिए आप हमारे चैनल में जाकर पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक की। तो बेसिक में हम सबसे पहले आपके 11th के कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। सेट, तो सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपसे बोल दिया गया कि आप सेट बनाइए फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का, तो यहाँ मैंने फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का सेट बनाया A 1 2 3 4। तो आप 1 2 3 4 फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर को वैल्यू लिखेंगे सेपरेटेड बाय कोमा और कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सेट। दूसरी बात करते हैं हम सबसेट क्या होता है। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट in which all the elements are contained in another set, means वो सेट जिनमें एक एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में उसके पूरे एलिमेंट्स रखे हुए हो। मीन्स जैसे कि यहाँ पर भी आपके पास एक सेट है B, तो यहाँ पर B आपको एक सेट दिया गया 1 2, तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो आपको सेट A में मिल जाएंगे। 1 2 दोनों एलिमेंट्स A में अवेलेबल है, मींस B क्या है? सबसेट है A का। दूसरा एग्जांपल मैं दे के आपको बताता हूँ। C मान लीजिए कोई सेट है जिसमें वैल्यू है 1 3, तो ये 1 3 जो है वो आपको सेट A में वो दोनों वैल्यू आपको मिल जाएंगी, मींस C भी क्या है? आपका सबसेट ऑफ A। फिर हम बात करते हैं D की। D में 1 2 3 4, तो ये चारों एलिमेंट आपको सेट A में मिल जाएंगे, मींस D भी क्या है? आपका सबसेट ऑफ A। तो ये था हमारा सबसेट। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो मैं आपको एग्जांपल देख बताता हूं कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। तो जैसे आपके पास कोई सेट है, मान लीजिए A जिसमें वैल्यू है 1 2 3, और कोई सेट है B A B, तो अब हमको A और B दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है। तो हम A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखते हैं। तो हम A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, जिसमें हम A को सबसे पहले A के एलिमेंट्स को, जैसे 1 है तो B के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। तो 1 को A के साथ, देन हम 1 को B के साथ, ये देखिए हमने 1 को A के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखा, फिर 1 को B के साथ, फिर 2 को A के साथ, 2 को B के साथ, 3 को A के साथ, 3 को B के साथ। ऐसे हम सब एलिमेंट्स A के B के साथ जब ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं, अगर पूछा आपसे कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में कितने, मतलब वो दो सेट जिनका हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले सेट में एलिमेंट कितने हैं? 3 1 2 3, 3 एलिमेंट्स। सेट 2 में कितने हैं? 2 एलिमेंट्स। मीन्स अगर आपसे पूछे हम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो आप ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 एंड 2 का, तो आपको मिल जाएंगे इतने ऑर्डर्ड पेयर हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे। मींस यहाँ पर 2 इंटू 3 6, आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B। ओके, अब हम बात करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन में डेफिनेशन में सबसे पहले आपको बताता हूं। रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B इज डिफाइंड एज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट।
मीन्स जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मीन्स मैंने अभी आपको टू टर्म्स बताए, सबसेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें ये बोल रहा है कि कोई सेट है, मान लीजिए ए टू बी, और आपको बताना है ए टू बी का रिलेशन। तो जो रिलेशन हो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन क्या है, आर किस में है रिलेशन यार, ए टू बी। तो ये क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये ए है और ये बी है, दो आपके पास सेट है, तो इनका आप सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो मैंने जैसे आपको बताया 1a 1b 2a 2b 3a 3b, फर्स्ट के पूरे एलिमेंट्स v के साथ ऑर्डर पेयर में लिख दिए हमने। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब रिलेशन क्या है, इसका सबसेट है। तो सबसेट आपके बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले ये सबसेट बना कि 1a 1b, तो सबसेट क्या हुआ, कैसे पता चले कि ये सबसेट है, कि ये रिलेशन है। रिलेशन है, हमको ये चेक करने के लिए देखना पड़ेगा कि ये सबसेट है कि नहीं। तो 1a 1b दोनों ऑर्डर पेयर क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, 1a 1b दोनों हैं, इसलिए ये क्या है, एक सबसेट है, मीन्स ये एक रिलेशन है। दूसरा भी हम देख सकते हैं, जैसे कि ये भी एक रिलेशन है, क्योंकि इसके पूरे ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले से ही है, मीन्स ये क्या है, एक रिलेशन है। तो कुल मिला के रिलेशन मतलब हम क्या समझे कि वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल कितने। जैसे कि मैंने आपको दो निकाल के दिखाया है, एक ये और दूसरा ये। तो अब टोटल पॉसिबल है कितने ऐसे रिलेशन, तो इतने रिलेशन होंगे 2 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैंने ऑर्डर पेयर आपको पहले निकालना सिखाया था, तो वही अगर आप 2 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देंगे तो उतने ही आपके रिलेशन पॉसिबल है। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि इस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 रिलेशंस पॉसिबल हैं। ओके, तो ये था आपका व्हाट इज रिलेशन। अब हम बात करेंगे व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। यह एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए आप इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान दें और फुल कंसंट्रेट के साथ समझे होता क्या है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। आपके पेपर में या तो कहीं भी यह नहीं पूछेगा कि आपकी डेफिनेशन बताइए डोमेन, कोडोमेन, रेंज। आपको उसको निकालते बनना चाहिए कि हम डोमेन कैसे निकालते हैं, कोडोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। तो आइए अब मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम दो सेट का। सेट ए है हमारा 1 2 3 और सेट बी में वैल्यू हमारे ए बी सी। ओके, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, 2 का ए 2 बी 2 सी, 3a 3b 3c। ये हमारे क्या हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट। 3 इंटू 3 9 ऑर्डर पेयर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 ऑर्डर पेयर है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ये क्या बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें से हम एक रिलेशन ले लेते हैं, रिलेशन में कोई सा भी एक सबसेट ले लेते हैं। तो अगर हम a 1b 2a 2b 3a 3b लिए, तो ये 1a 1b है, 2a 2b भी है, 3a 3b भी है, मीन्स पूरे एलिमेंट्स इसमें है, मीन्स ये सबसेट है, मीन्स ये रिलेशन है। ओके, तो अब ये रिलेशन है, तो मैं आपको इसको दूसरे फॉर्म में बताता हूँ। रिलेशन 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट हुए और सेट बी के एलिमेंट हुए ए बी सी। तो यहाँ पे रिलेशन का मतलब यह है कि 1a के साथ रिलेशन बना रहा है, 1b के साथ भी है, 1a के साथ है और 2b के साथ भी है, 2a के साथ भी है। उसी तरह 3ba के साथ है और 3b के साथ है। आप अपने लैंग्वेज समझ सकते हैं कि 1a का फ्रेंड है, b का फ्रेंड है, 2a का फ्रेंड है और 2b का भी फ्रेंड है, 3a b दोनों सबके साथ वो रिलेशन में है। लेकिन c यहाँ पर किसी के भी साथ रिलेशन में नहीं है। ओके, तो 3 यहाँ पर क्या सेट b में अकेला है। तो अब हम बात करते हैं डोमेन क्या होगा। तो डोमेन में जो आपके इस सेट के, अगर यहाँ पे कोई मान लीजिए 4 होता और वो किसी के साथ रिलेशन ना बनाता तो डोमेन में नहीं आता। जितने भी सेट ए के, ओनली सेट ए के जितने एलिमेंट्स रिलेशन बनाएंगे सेट बी के साथ, वो आ जाते हैं डोमेन में। मीन्स आप यहां से देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट्स 1 1
2 2 और 3 3, ये जो है पहले एलिमेंट्स इसके सेट ए के जो रिलेशन बना रहे हैं वो किस में आएंगे, डोमेन में। और 1 1 2 2 ये 2 टाइम्स है, लेकिन हम जब डोमेन में लिखेंगे तो उनको रिपीट नहीं करेंगे। 1 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा, डोमेन। अब हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में हमें जो सेट बी के रिलेशन में आ रहे हैं वो वैल्यूज लिखनी है। तो यहाँ पे सी नहीं आया रिलेशन में, रिलेशन में कौन कौन से आए सेट बी के एलिमेंट्स, ए एंड बी, इसलिए रेंज में कौन आएगा, जो सेट बी के रिलेशन में बना रहे होंगे, ए एंड बी। अब तीसरी बात आती है कोडोमेन। तो कोडोमेन में हमेशा सेट बी आता है, वो बनाए रिलेशन में हो, रिलेशन में ना हो रिलेशन में। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट बी के सब किस में आ जाएंगे, कोडोमेन में। ओके, सो ए बी सी क्या हो गया आपका, कोडोमेन। बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपके इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन मींस जो आपके बुक में है इस साल जो आपको पढ़ने टाइप्स ऑफ रिलेशन, उनमें से है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। यही 4 रिलेशन है जो आपको इस साल पढ़ने हैं। तो आइए हम एक एक करके चारों रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मीन्स रिलेशन कोई डिफाइंड है इसमें सेट ए पे कोई रिलेशन डिफाइंड है, उसको रिफ्लेक्सिव तब बोला जाएगा जब उसका ए बिलोंग्स टू आर होगा। मतलब ए किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन आर में। इस ये सिंबल का मतलब है फॉर ऑल, सभी के लिए ए बिलोंग्स टू ए। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या है। तो कैपिटल ए यहाँ पर कोई भी सेट है जो हम सपोज करेंगे जिसके ऊपर रिलेशन बना होगा। मतलब जैसे अपन पिछले रिलेशन बनाना सीखे, ए बी 2 सेट थे, यहाँ पे एक सेट है ए और ए का ही हम क्या बनाना सीखेंगे, रिलेशन। तो ए यहाँ पे क्या है, कोई सभी सेट, और स्मॉल ए क्या है, जो ए के अंदर एलिमेंट्स है ना, जो एलिमेंट्स ए के अंदर है वही है स्मॉल ए, एनी एलिमेंट इन सेट ए। तो मीन जब दो एलिमेंट जो होंगे सेट ए के दोनों सेम, अगर 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, अगर बिलोंग कर दिया आर में, मतलब अगर 1 1 2 2 3 3 अगर ये बिलोंग करते हैं आर में रिलेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको चेक करने को आएगा एग्जाम पे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल देख के बताता हूं कि हम कैसे चेक करते हैं। ओके, तो चलिए एक सेट हम ले लिए ए जिसकी बात की गई थी ऊपर 1 2 3, ये एक एग्जांपल है। तो 1 2 3 में सबसे पहले सिंगल सेट है इसलिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें किसका निकालेंगे, ए और ए का, ए क्रॉस ए। तो 1 2 3 और 1 2 3 का हम क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो 1 1 1 2 1 3, 1 के साथ सबसे पहले ये वाले का हो गए, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, ऑल एलिमेंट्स ए और बी के ऑर्डर पेयर में आ गए। ठीक, तो अब हम बात करते हैं रिलेशन। तो हम एक रिलेशन लिए, मीन्स एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ये है अपना ए क्रॉस ए, इसका एक सबसेट लिए। तो ये था हमारा एक सबसेट जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो ये देख लीजिए आप, इसके पूरे ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में है इसलिए ये एक सबसेट है, मीन्स एक रिलेशन है। सो अब हमको यह चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, 1 1 है, सेम है, 1 1 मैंने बताया आपको कि अगर ए दोनों एलिमेंट सेम है मतलब रिफ्लेक्सिव है। तो आप सबसे पहले यहां से देखना चालू करेंगे, 1 1 1 1 है, मींस दोनों सेम है, तो अभी कंडीशन ट्रू चल रही है कि अभी हमारा रिफ्लेक्सिव है। जब डिफरेंट आएगा 1 2, तो आप एक लिख के दिखाएंगे, बाकी सब आपको अपने से चेक करना, लिख के सब दिखाने की जरूरत नहीं है। आप एक लिख के दिखाएंगे जैसे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है। ओके, तो 1 2 अगर बिलोंग्स टू आर है तो इस 2 को आप 1
बना दीजिए। मतलब अगर 1 2 है तो आप सेकंड डिजिट को ही फर्स्ट डिजिट में यूज कर दीजिए। मींस आपको चेक क्या करना है, 1 1 इज बिलोंग्स टू आर, मींस 1 1 क्या आर में है, क्या रिलेशन में है। मींस जो ये 1 2 है तो इसको आप पहले जो है ना फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जो पहले एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 1 है, सेकंड एलिमेंट 2 है, तो आप फर्स्ट एलिमेंट को दोनों पोजीशन पे रखिए। 1 है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, तो आप दोनों पोजीशन पे एक बार रख के चेक करिए। 1 1 को रख के चेक करिए, मींस आप 1 2 की जगह आप 1 को रिप्लेस करिए, तो 1 1 आप चेक करिए कि आपके रिलेशन में है। हाँ, ये देखिए आपके रिलेशन में 1 1 है। मींस ये कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है। मींस यहाँ पर क्या है, वो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। लेकिन आप एक कंडीशन देख के नहीं बोल सकते रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। हमने सबसे पहले इसको चेक किया, फिर हमने इसको चेक किया, अब हम इसको चेक करेंगे। ऐसे करके हमको एवरी ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना है, फिर हम बोल सकते हैं कि ये पूरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। जैसे 1 3 को करेंगे तो 3 को किससे रिप्लेस करेंगे, पहले एलिमेंट से, मतलब 1 1 ये भी है तो 1 1 है। अब ये 2 1 है तो इसमें हम 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे, फर्स्ट एलिमेंट वैल्यू से। फर्स्ट एलिमेंट वैल्यू क्या है, 2, तो हम क्या चेक करेंगे, 2 2 है क्या रिलेशन में। हाँ, ये 2 2 हमारे रिलेशन में है। मीन्स अभी तक कंडीशन सही चल रही है। और 1 1 2 2 3 3 है तो कोई बात ही नहीं, हो तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन नहीं है। ए बिलोंग्स टू आर, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 है तो 2 3 को आप कैसे चेक करेंगे, 3 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से। मीन्स 2 2 क्या बिलोंग्स टू आ रहा है, हाँ है। 3 1 में आप चेक करेंगे, 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे, फर्स्ट एलिमेंट से। फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, 3, तो आप चेक करेंगे क्या 3 3 है, हाँ बिल्कुल 3 3 है। तो आप ऐसे ही हर ऑर्डर्ड पेयर को चेक करेंगे, रिप्लेस करके सेकंड वाले को भी फर्स्ट के जैसा ही सेम लिख के, 2 है तो उसको भी आप फर्स्ट, 1 है अगर तो 1 1 करके चेक करेंगे इस टाइप से। तो आप जब हर ऑर्डर्ड पेयर को इस तरह चेक कर लेंगे और सब के लिए रिलेशन में रहेंगे, मींस 1 1 2 2 3 3, अगर सब ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में है जिसमें आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं, अगर ये सब आपके लिए कंडीशन ट्रू हो गई तब आप बोल सकते हैं यस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो इसी तरह अब हमको चेक करना है कि रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए भी आपका होगा रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ AB belongs to R and also BA belongs to R. AB belongs to A. यहाँ पर भी एक सेट A है, AB उसके एलिमेंट्स हैं। तो इसमें ये बोला है कि अगर कोई एलिमेंट AB आपके रिलेशन में है तो उसका अपोजिट अगर कर दे, हम सेकंड पोजीशन वाली वैल्यू को फर्स्ट कर दें और फर्स्ट वाले को सेकंड कर दें, मतलब रोटेट कर दे फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को, तो वो भी अगर आपके सेट में, वो वैल्यू भी आपके सेट में अगर रिलेशन में प्रेजेंट है तो वो आपका रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल देके, ये आपका एग्जांपल है, ए है इसमें 1 2 3, ठीक है। तो इसमें आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला आपने, ये निकाल दिया, जैसे हमने हर बार सेम एग्जांपल लिया इसलिए मैं बार बार कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बता रहा हूँ। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट और ये हमने रिलेशन ले लिया, सबसेट है मीन्स रिलेशन है। तो अब हम इसमें चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक देखिए कैसे चेक किया हमने, 1 1 सिमिलर है तो उल्टा भी करेंगे तो 1 1 ही होगा, मींस ये कंडीशन तो ट्रू है इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के लिए। अब 1 2 है आपके पास, ठीक है। तो 1 2 अगर आपके रिलेशन में है तो आप इसे उल्टा करके चेक करिए, मींस 2 1 आप चेक करिए कि आपके रिलेशन में है, आपका 2 1 क्या आपके रिलेशन में है, तो आप ये देख पाएंगे कि हाँ हमारे रिलेशन में 2 1 है, मींस ये कंडीशन यहाँ पे क्या है, ट्रू। ऐसे ही आपको हर ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना, 1 3 कह रहे हैं तो यहाँ पे आप चेक करिए उल्टा करके, क्या 3 1 है, तो आप चेक किए हाँ 3 1 है। आपको सबको लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक लिख के दिखाइए, बाकी आप खुद में चेक करिए। तो 1 3 में आप देखें 3 1, क्या 3 1 है, हाँ है। फिर 2 1 में क्या 1 2 है, हाँ 1 2 है। इसी तरह आपको हर ऑर्डर पेयर को चेक करना है, जब आप देखेंगे कि हाँ सबका अपोजिट हमारे रिलेशन में अवेलेबल है, मीन्स हमारा रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। ये था हमारा सिमेट्रिक चेक करना। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो हम ये चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे चेक करते हैं कि कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है।
तो रिलेशन R is defined on set A is said to be transitive if AB belongs to R and also BC belongs to R then AC should belongs to R। इसका मतलब यह है कि अगर कोई दो एलिमेंट मान लीजिए सेट ए में AB वो आपके रिलेशन में है तो आप ये B जो लास्ट एलिमेंट है ना उसी को यहाँ लीजिए और कोई दूसरा एलिमेंट C BC भी आपके अगर R में है तो आपका जो ये फर्स्ट था और ये लास्ट है ये जो दो एलिमेंट है AC ये भी अगर आपके रिलेशन में मिल जाते हैं मीन्स आपका रिलेशन कैसा हो जाएगा ट्रांजिटिव। मीन्स मैं एग्जांपल लेता हूँ वही एग्जांपल है सेम आपका रिलेशन तक यहाँ पे वही है। अब हम चेक करते हैं सिर्फ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो मान लीजिए 1 1 किए तो 1 1 तो देखने की जरूरत नहीं है हम 1 2 से देखना चालू करते हैं हमेशा। तो 1 2 हमने देखा बिलोंग्स टू R है बिल्कुल है। तो 1 2 अब हम दूसरे एलिमेंट 2 से स्टार्ट करेंगे कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे 2 से स्टार्ट है 2 1 ठीक है हम 2 1 देखते हैं 2 1 भी है रिलेशन में हाँ है 2 1 भी है। तो ये दोनों तो आपकी वैल्यू सेम हो गई। अब हम चेक करेंगे क्या ये दोनों ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू क्या आपके रिलेशन में है मीन्स 1 1 क्या आपके रिलेशन में है हाँ 1 1 हमारे रिलेशन में है मीन्स हमारा रिलेशन क्या सिमेट्रिक है। लेकिन हम एक कंडीशन को देख के नहीं बोल सकते इसको हमको हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करना है। मीन जैसे तीसरे के लिए हम आते हैं 1 3 तो 1 3 से कोई स्टार्ट होने वाली आप वैल्यू देखो तो 3 स्टार्ट होने वाली 3 1 तो 3 1 है तो ये दोनों सेम हो गए 3 3 फर्स्ट एंड लास्ट देखिए 1 एंड 1 मीन्स 1 1 है हमारे पास तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक। उसके बाद हम एक और कंडीशन मान लीजिए देखते हैं 2 3 तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या 3 अब हम क्या देखते हैं 3 2 तो 3 3 ये दोनों सेम हो गए हमको फर्स्ट एंड लास्ट मतलब 2 एंड 2 चेक करना है 2 2 क्या हमारे में है तो हाँ ये हमारे पास 2 2 है मीन्स हमारा रिलेशन कैसा ट्रांजिटिव है। मीन्स हमको हर तरह से चेक करना है कि अगर ए बी है मीन्स अगर 2 एलिमेंट्स है उसके बाद हमें 1 से स्टार्ट होने वाला देखना है फिर फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट चेक करना है क्या हमारे रिलेशन में है और अगर है तो वो उसको हम बोल देते हैं ट्रांजिटिव। ये बाई चांस सिमेट्रिक हो गया यहाँ पे होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके अब अगर कोई एक भी पार्ट हाँ मैं ये एक बात बता दूं रिफ्लेक्सिव हो या सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव हो अगर कहीं भी एक भी कंडीशन फेल की मतलब अगर यहाँ पे आपको 2 2 नहीं मिला मान लीजिए आपको चाहिए 2 2 जैसे मैंने आपको बताया 2 3 3 2 अब आपको चाहिए 2 2 अगर 2 2 नहीं मिला भलाई पहले के मिली लेकिन अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई ना यहाँ पे तो ये आपका सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। तो हर सम में हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए जो रिस्पेक्टिव कंडीशन हर एक रिलेशन में बोल रहा है। अगर कहीं भी एक सिंगल कंडीशन भी आपकी फॉल्स हुई तो रिलेशन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव या तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके सो हमको हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करना है कि जो कंडीशन है सबसे पहले के लिए क्या कंडीशन थी सेम 1 1 तो 2 2 3 3 ये होने चाहिए। दूसरे को हमको अपोजिट करके देखना था और तीसरे में हमको फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को चेक करना था हमारे रिलेशन में है कि नहीं है। ये थे हमारे 3 रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इनको कैसे चेक करते हैं। ओके अब हम बात करते हैं चौथा टाइप ऑफ रिलेशन दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है आपका ये रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस इन इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मीन्स जब आप पहले 3 रिलेशन निकालेंगे और रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा आपका रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। मतलब अगर आपका रिलेशन तीनों है जैसे हमारा पिछला एग्जांपल था तो रिलेशन क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस। अगर इनमें से भी कोई एक कंडीशन फॉल्स हुई मान लीजिए आपका रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं निकला ठीक है ऐसा पॉसिबल है कि ये दो हो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो ट्रांजिटिव ना हो। तो अगर आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है और रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है तो मीन्स आपका इक्विवेलेंस नहीं होगा। इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए ट्रू मतलब रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी होना चाहिए और रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी होना चाहिए।
अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल देके मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स होंगे, मतलब क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा आपका, फर्स्ट पार्ट है आपके एक्सरसाइज 1.1 में। तो रिलेशन आर इन सेट ए, रिलेशन किसमें, सेट ए में है। सेट ए क्या है, 1 से लेके 14 तक, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 14 तक। और रिलेशन क्या है, एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, मीन्स एक ये कंडीशन दे दिया रिलेशन के लिए। ओके तो हम इसको सबसे पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं, मीन्स y को इधर ला लेंगे तो y इज इक्वल टू 3x हो गया, इक्वल्स टू के इधर लाए तो ये y इज इक्वल टू 3x। अब इसमें अगर आपको रिलेशन बनाना है न्यूमेरिक फॉर्म में, जैसे कि हमने पिछले में बना के चेक कर रहे थे, तो आपको x की जगह एक एक करके वैल्यू लिखनी है ए सेट्स की, ए सेट्स की एक एक करके वैल्यू लिखनी है। और आपको ये दिमाग में रखना है कि जो y आए ना, वो y भी आपके a से ही, a के ही अंदर आए। मीन्स मैं आपको बताता हूं, आप अगर x की जगह 1 रखे तो y क्या हो जाएगा 3, आप x की जगह 2 रखे तो y क्या हो जाएगा 6, x की जगह 3 रखे तो y 9, x की जगह 4 रखे तो y 12। हमने इतना ही सिर्फ क्यों रखा, क्योंकि अगर हम x की जगह 5 रख देते तो y कितना हो जाता 15। क्या 15 सेट ए में है, नहीं है, मीन्स हम 15 को नहीं रख सकते, हम उतने ही वैल्यू रखेंगे जितने की हमारा y और x दोनों सेट ए के अंदर आ जाए। ठीक, तो ये था हमारा रिलेशन निकालना किसी भी इक्वेशन से। तो ये हमको क्या मिल गया, रिक्वायर्ड रिलेशन। अब हमको इसमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, सबसे पहले एलिमेंट लेते हैं 1 3। तो रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करते थे, 1 3 सेकंड को रिप्लेस कर देते थे फर्स्ट से, मीन्स 1 1 चेक करना है क्या रिलेशन में है, लेकिन वो रिलेशन में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स। इसका क्या मतलब है, डज नॉट बिलोंग्स मीन्स वो रिलेशन में नहीं है। तो 1 1 नहीं है, मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके अब हम दो और चेक करते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हमारा इक्वेशन पीछे मिला था हमको, रिलेशन 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक में देखिए, आप सबसे पहले एलिमेंट लिए 1 3। तो मैंने आपको सिमेट्रिक में यह बताया था कि आपका अगर 1 3 है तो आप इसको अपोजिट करें 3 1। तो आपने 3 1 करके देखा तो 3 1 आपके रिलेशन में डज नॉट बिलोंग्स है, मीन्स आपके रिलेशन में 3 1 अवेलेबल है ही नहीं। अपोजिट करने में 1 3 को 3 1 करने में आपको अपने रिलेशन में वैल्यू नहीं मिली, मीन्स वो सिमेट्रिक नहीं है। ओके इस तरह हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में आपका देखिए 1 3 है और 3 9 है, 1 3 और इससे स्टार्ट होने वाला 3 9, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। अब हमको चेक करना है क्या 1 एंड 9 अवेलेबल है आपके रिलेशन में, 1 9 ऑर्डर पेयर है, ऐसा कुछ है क्या आपके रिलेशन में, लेकिन ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, मीन्स आपका रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन अब आपका ना आर रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है, मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। सो देयरफॉर आर इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब हम अनदर एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें रिलेशन आपका दिया हुआ ए बी, ए बिलोंग ए लेस देन इक्वल्स टू बी। सो हम इसमें सबसे पहले जब रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो ए लेस देन इक्वल्स टू है, ए लेस देन इक्वल्स टू है, तो इक्वल्स टू भी है, तो रिफ्लेक्सिव में आपको ए ही चेक करना रहता है। तो ए इक्वल्स टू ए, ये करेक्ट है, क्योंकि अगर 1 लेंगे तो 1 इक्वल्स टू 1 तो होगा ही, मीन्स ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम बात करते हैं क्या सिमेट्रिक है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं उसी कंडीशन पे कि a लेस देन हमेशा b है, तो क्या वो सिमेट्रिक है। तो 2 4 आपने बिलोंग आपके रिलेशन में है, मान लीजिए लेट करके चलिए कि इस कंडीशन के हिसाब से 2 4 मतलब a छोटा है और b जो 4 है वो बड़ा है। तो अगर आप उसको उल्टा करते हैं, मीन्स a को b और b को a बनाते हैं, 4 2 करते हैं, तो क्या 4 अभी भी 2 से छोटा है, नहीं, अब 4 जो a है वो बड़ा हो गया b से, मीन्स ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, अब फॉल्स हो गई, 4 इज ग्रेटर देन 2,
मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक। चेक करने की सिमेट्रिक तक हो गया कि वो सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव का चेक कर लिया हम कि हाँ रिफ्लेक्सिव है। किस कंडीशन पे बेस्ड पे हम चेक कर रहे हैं, ए लेस देन इक्वल्स टू बी। अब हम तीसरा चेक करते हैं, अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो अब बनी सी बात है कि ए सी से छोटा होगा ही। जैसे कि आप भी देखते हैं, अगर 1 3 से छोटा है और 3 अगर 5 से छोटा है तो 1 5 से छोटा होगा। मीन्स ये कंडीशन ए सी बिलोंग्स टू आर एकदम करेक्ट है। सो आर इज ट्रांजिटिव। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि आर रिफ्लेक्सिव है, आर ट्रांजिटिव है, बट आर सिमेट्रिक नहीं है। यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब हम एक बात करते हैं क्वेश्चन की, जिसमें आपको रिलेशन दिया हुआ है और एक सेट दे दिया है 1 2 3 और रिलेशन क्या है आपका 1 2 और 2 1। इसमें आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये तो बहुत इजी है क्योंकि इसमें दो ही रिलेशन है, 1 2 और 2 1 है, दो ही ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं, अगर 1 2 है तो 1 1 अवेलेबल नहीं है, 2 2 अवेलेबल नहीं है, 3 3 नहीं है। जो ए कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव की वो तो ट्रू है नहीं इसमें, मतलब ये रिलेटिव रिफ्लेक्सिव नहीं है। चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या कंडीशन था, अगर 1 2 है तो 2 1 कर दो, मतलब अपोजिट कर दो। तो यहाँ 1 2 था तो हमने उससे क्या कर दिया 2 1, या तो 2 1 था तो हमने उससे क्या कर दिया 1 2। दोनों के लिए हम चेक कर लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। 1 2 के लिए 2 1 है और 2 1 के लिए 1 2 है। मीन्स दोनों बिलोंग्स टू आर है, दोनों आर में है। मीन्स आर क्या है, सिमेट्रिक है। आपका रिलेशन सिमेट्रिक है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव देखिए कैसे चेक करते हैं, 1 2 आप में है और 2 1 आपके रिलेशन में है। मीन्स 1 2 और 2 से स्टार्ट होने वाला आपके पास दूसरा ऑर्डर पेयर है, तो 1 2 तो सेम होगा 2 2। आपको चेक करना है क्या 1 1 है आपके रिलेशन में, नहीं है 1 1 आपके रिलेशन में। मीन्स 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यही था आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का चेक करने का तरीका। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मुझे कमेंट में करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और मैं आपको और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक और इस कंप्लीट चैप्टर का जितने भी आपके सॉल्यूशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर ओपन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।